जी तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं अंडरस्टैंड एजुकेशन यूट्यूब चैनल और आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड ईयर इंग्लिश के मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 के। ये वो शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड के एग्जाम्स में मेनी टाइम्स रिपीट हुए हैं। ओके, सो इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4 के देख चुके हैं कि कौन से वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है एंड विद आंसर्स। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे 7, 8, 9, 10 एंड से ऑनवर्ड। सो इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 के मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। सो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई शुड बैड बुक्स बी डिस्ट्रॉयड? बुरी किताबों को क्यों खत्म कर देना चाहिए, डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए? सो आंसर है बैड बुक्स शुड बी डिस्ट्रॉयड बिकॉज देयर डिस्ट्रक्शन not only makes more room for new books but also saves one's ears the trouble of sorting out the rubbish or storing it. बुरी किताबों को इसीलिए डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए क्योंकि इनके डिस्ट्रक्शन की वजह से ना सिर्फ कमरे में बहुत ज्यादा जगह बन जाती है नई किताबों के लिए, बल्कि दूसरे लोगों के लिए भी ये ट्रबल खत्म हो जाती है कि वो इनको स्टोर करे और इनको तरतीब से लगा कर रखें। तो क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू डिस्ट्रॉय बुक्स? किताबों को तबाह करना क्यों मुश्किल है, डिफिकल्ट है? सो आंसर है इट इज नॉट इजी टू डिस्ट्रॉय बुक्स बिकॉज दे मे not have as many lives as a cat, but they certainly die hard, and it is sometimes difficult to find a scaffold for them. It is a difficult task which once brought the writer almost within the shadow of the rock. किताबों को खत्म करना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि they may not have as many lives as cat. जैसे कि इन किताबों की इतनी जिंदगी नहीं होती जैसे कि बिल्ली की होती है, but they certainly die hard and it is sometimes difficult to find a scaffold for them. तो ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है और जो कि राइटर को, जो हमारा मुसन्निफ है जिसने ये सबक लिखा है, उसको शेड ऑफ द रोप भी ले आया था ये टास्क। सो क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई कुड नॉट द अदर बर्न द अनवांटेड बुक्स? जो राइटर है वो जो बुक्स जिनकी उसको जरूरत नहीं थी क्यों नहीं जला सका? बर्न का मतलब होता है जलाना। सो आंसर है he had no kitchen range, उसके पास कोई किचन रेंज नहीं थी, so he could not toast them on a gas cooker. इस वजह से वो गैस कुकर के ऊपर उसको टोस्ट भी नहीं कर सका उन किताबों को, और कंज्यूम देम लीफ बाय लीफ इन स्मॉल स्टडी फायर, और स्मॉल स्टडी में जो उसकी फायर थी उसमें वो लीफ बाय लीफ मीन्स के सफा सफा करके भी उन किताबों को नहीं जला सकता था। He knew that it is almost hopeless to try to burn a book without opening it because of its hard covers. वो जानता था कि ये बिल्कुल नामुमकिन ही है कि वो ट्राई करे किताब को जलाए उसको खोले बगैर, क्योंकि उसे किताब के बहुत ज्यादा हार्ड कवर से जिसकी वजह से वो जल नहीं सकती थी। तो ये हमारा आंसर है कि वाई कुड नॉट द अदर बर्न द अनवांटेड बुक्स, के जो ऑथर है वो अनवांटेड बुक्स को क्यों नहीं जला सका? वो इसलिए नहीं जला सका because he had no kitchen range, so he could not toss them on a gas cooker or consume them leaf by leaf in a small steady fire. He knew that it is almost hopeless to try to burn a book without opening it because of its hard covers. So question number 6, how did he decide to get rid of them? उसने कैसे फैसला किया कि वो उन किताबों से जान छुड़ा लेगा? How did the writer take the books to the river? जो राइटर है वो किताबों को दरिया तक कैसे लेकर गया? सो क्वेश्चन नंबर 6 जो है स्टूडेंट्स की दो तरीकों से बोर्ड में पूछा जाता है और दोनों का आंसर सेम ही है। ओके, इसलिए मैंने और लिख दिया है क्योंकि ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि हमने पढ़ा कुछ और था और क्वेश्चन कोई और, तो इस वजह से, क्योंकि इन दोनों क्वेश्चंस को पूछा जाता है उनका आंसर सेम ही होता है। सो आंसर है he decided to get rid of his books as people get rid of kittens. उसने फैसला किया कि वो उन किताबों से जान छुड़ा लेगा जैसे लोग बिल्ली के बच्चों से जान छुड़ा लेते हैं। He stuffed them into a sack. उसने एक कट्टू के अंदर जो है उसको भरा किताबों को, like kittens, बिल्ली के बच्चों की तरह, and threw them into the river. और उस कट्टू को जो कि किताबों से भरा हुआ था उसको दरिया में फेंक दिया during his midnight run, आधी रात को। ओके, so question number 9, what did the writer feel about the books after throwing them into the river? जो राइटर है जिसने ये सबक लिखा है वो क्या सोच रहा था जब उसने दरिया में इन किताबों को फेंक दिया? Yes, he felt a bit sad about the fate of the books that were settling down slowly on the ooze of the bottom. जी हाँ, उसने बहुत ज्यादा जो है उसने बुरा महसूस किया, सैड महसूस किया किताबों की किस्मत पर। फेट मतलब किस्मत होता है, जब वो नीचे जा रही थी दरिया के पैंदे में। He felt that their fate was perhaps worse than they deserved. उसने सोचा कि उसकी किस्मत किताबों की कुछ ज्यादा ही बुरी थी जितनी वो डिजर्व करती थी। सो चैप्टर नंबर 6 है और चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 1 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ डिड जेरोम कम टू सस्पेक्ट दैट हिज लिवर वाज आउट ऑफ ऑर्डर?
जेरोम जैसे ही चैप्टर लिखा है, उसने उसको कैसे लगा के उसका जो जिगर है, लीवर का मतलब होता है जिगर, के वो बिल्कुल खराब हो चुका है। सस्पेक्ट उसको, मतलब उसने शक किया कि कैसे उसका लीवर जो है वो खराब हो चुका है। सो आंसर है जेरोम came to suspect that his liver was out of order by reading a patent liver pill circular. He had all the symptoms mentioned in the circular. जेरोम केम टू सस्पेक्ट, उसको इसीलिए शक आया कि उसका जो लीवर है, जो जिगर है, वो खराब हो चुका है, क्योंकि उसने पेटेंट लिवर पिल सर्कुलर पढ़ लिया था। और उस सर्कुलर में जितने भी इस किस्म के अलामात थी, सिम्टम्स है जो कि जिगर खराब होने के होते हैं, उसको लगा कि उसमें ये सारे ही हैं जो कि इस सर्कुलर में मेंशन है। इस वजह से उसने सोचा कि उसका जिगर खराब हो चुका है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 है मोस्ट इंपॉर्टेंट। What were the disease he thought he was suffering from on reading a book on the treatment of the disease? जो उसने किताब पढ़ी थी बीमारियों के ट्रीटमेंट के बारे में, उसको पढ़ के उसको कौन कौन सी बीमारियां लगी कि वो उसके अंदर है। सो आंसर है, on reading a book on the treatment of disease, he fancied that he was suffering from every disease including typhoid fever, ST, stance, Bright's disease, cholera, diphtheria, gout, and zymosis, except housemaid's knee. So जब उसने पढ़ ली किताब ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज पर, तो उसने देखा कि उसके पास उसके अंदर सारी ही बीमारियां हैं, जिसके अंदर टाइफाइड का बुखार भी है, स्टिविटिस डांस भी है, ब्राइट डिजीज भी है, कोलेरा मतलब हैजा भी है, उसको डिप्थेरिया भी है, गाउट भी है, जाइमोसिस भी है। लेकिन उसको बस हाउसमेट्स नी नहीं है। हाउसमेट्स नी जो बीमारी होती है, घुटनों के दर्द की बीमारी होती है, तो बस उसने ये देखा था उसकी ये नहीं है, उसके अलावा सारी बीमारियां हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3, वाज ही प्लीज्ड टू फाइंड ही डिडंट हैव हाउसमेट्स नी? क्या वो खुश हुआ था कि जब उसको पता चला उसको हाउसमेट्स नी मींस के घुटनों की दर्द की बीमारी नहीं है? सो आंसर है, he was not pleased to find that he did not have housemaid's knee. He was rather hurt. To him, it seemed to be a sort of insult that he had been deprived of only one disease when he had all the other disease in the pharmacology. वो बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ था जब उसे पता चला कि उसको हाउसमेट्स नी नहीं है। इससे बल्कि वो हर्ट हो गया था। उसके लिए ये एक बेसिक की बात थी कि उसके अंदर सारी बीमारियां हैं, सिर्फ फार्माकोलॉजी की सारी बीमारियां, सिर्फ हाउसमेट्स नी नहीं है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 है वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, व्हाई शुड बी एन इक्वेशन टू द मेडिकल क्लास? उसने क्यों सोचा कि उसको जो है मेडिकल क्लास का इक्वेशन होना चाहिए? आंसर है, द राइटर थॉट दैट ही शुड बी एन इक्वेशन टू द मेडिकल क्लास बिकॉज ही वाज अ हॉस्पिटल इन हिमसेल्फ। उसने सोचा कि उसको मेडिकल क्लास का एक इक्वेशन होना चाहिए क्योंकि वो अपने आप में ही एक हॉस्पिटल है। He had all the known disease of pharmacology and the students could take their diploma by just walking around him. उसने सोचा कि उसके अंदर फार्माकोलॉजी की तमाम बीमारियां हैं और स्टूडेंट्स अपना डिप्लोमा सिर्फ उसके गिर्द घूम के कर सकते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 है वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, व्हाट वाज द प्रिस्क्रिप्शन गिवन टू हिम बाय द डॉक्टर? डॉक्टर ने उसको क्या प्रिस्क्रिप्शन दी, क्या लिख कर दिया? जो डॉक्टर्स ने उसका लिख के देते उसका प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं, तो क्या लिख के दिया? So the doctor had written the following on the prescription. डॉक्टर ने जो नीचे दर्ज है वो प्रिस्क्रिप्शन पर लिख कर दिया। 1 lb beef stick every 6 hours, हर 6 घंटे बाद उसने बीफ स्टिक्स खानी है। 10 mile walk every morning, हर सुबह उसने 10 मील की वॉक करनी है। बेड एट 11 sharp every night, रात 11 बजे उसे सो जाना है। एंड डोंट स्टफ योर हेड विथ थिंग्स यू डोंट अंडरस्टैंड, और उन चीजों से अपने दिमाग को ना भरो जिनको तुम समझ नहीं सकते। ओके, so question number 9 and the last and the very important short question है, describe his visit to the chemist. जब वो केमिस्ट के पास, केमिस्ट मतलब होता है जो दवा बेच रहा होता है, जब वो केमिस्ट के पास गया, विजिट किया, तो उसके सीन को आपने बताना है क्या हुआ था। He went to the nearest chemist who read the prescription and said that he did not run a cooperative store and a family hotel combined, therefore he refused to help the writer. जो केमिस्ट है वो उसके पास गया और जब केमिस्ट ने प्रिस्क्रिप्शन पढ़ा तो उसने कहा कि वो कोई कोऑपरेटिव स्टोर या फिर फैमिली होटल नहीं चला रहा, और उसने राइटर की हेल्प करने से इनकार कर दिया। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 एंड 6 के। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चंस को कवर करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स को होल्ड करने के लिए आप अंडरस्टैंड एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, और ताकि हर लेटेस्ट वीडियो लेक्चर की अपडेट आप तक पहुंच सके। और सेकेंड ईयर की अगर आपने हर सब्जेक्ट की बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी है, आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं अंडरस्टैंड एजुकेशन यूट्यूब चैनल को विजिट करके। ओके, अल्लाह हाफिज।